बिलावल भुट्टो का सदर मुमलिकत पर आइन शिकनी के 2 मुकदमात करने का इंदिया। एक मुकदमा असम्बली इजलास न बुलाने, दूसरा असम्बली तहलील करने का होगा। सदर असम्बली का इजलास नहीं बुलाएंगे तो स्पीकर आईनी फर्ज निभाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं पीटीआई गलती तस्लीम करती है, न आइन को मानती है और न जमहूरियत को। सबसे ज्यादा गलतियां उस शख्स ने की जो अडयाला जेल में है। पीटीआई ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इल्हाक करके मुखालिफिन के लिए मैदान खुला छोड़ दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले हमारे पास वोट मांगने नहीं आए तो एतराज कैसा? हमारे पास यही ऑप्शन था, जो बात कर रहा है उसे मौका दे। इदारे हुदूद में ना रहे तो तमाशा 3 नस्लों तक जारी रहेगा। सदर मुमलिकत एक बार फिर आइन शिकनी करना चाह रहे हैं। सदर ने एतराज लगाकर असम्बली इजलास बुलाने की समरी वापस भिजवा दी। आइन से खेल खेला जा रहा है, ये कोई अच्छी मिसाल नहीं। नून लीग रहनुमा इसहाक डार कहते हैं आर्टिकल 91 के मुताबिक इलेक्शन के बाद 21 दिन में इजलास होना जरूरी है। हाउस मुकम्मल तब होता है जब मेंबर्स का नोटिफिकेशन हो चुका हो। कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को होगा। इत्तेहादियों से मिलकर वजीर आजम, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर मुंतखब करेंगे। बलोचिस्तान में भी नून लीग पीपल्स पार्टी मिलकर चलेंगे। चाहते हैं JUI वफाक बलोचिस्तान में हमारे साथ हो। सदर के इंकार के बाद स्पीकर का असम्बली इजलास बुलाने का फैसला। नई असम्बली का इजलास जुमेरात 29 फरवरी को होने का इम्कान। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट का कहना है 21वें रोज इजलास होना लाजिम। सदर या स्पीकर के नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली इजलास बुलाने की समरी मुस्तरद करके वापस भेज दी थी। आर्टिकल 91 के तहत इलेक्शन के 21 रोज में कौमी असम्बली का इजलास होना लाजिम है। सदारती इंतखाब का शेड्यूल 1 मार्च को जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन एलामिये के मुताबिक 29 फरवरी को तमाम असम्बलियां वजूद में आ जाएंगी। उसी रोज सदारती इलेक्शन के लिए मतलूबा इलेक्टोरल कॉलेज की तकमील हो जाएगी। आइन के तहत असम्बलियों की पहली नशिस्त इलेक्शन के बाद 21 दिन में मुनक्किद होना जरूरी है। सदारत के लिए ख्वाहिशमंद उम्मीदवार आज से 2 मार्च दिन 12 बजे तक कागजात नामजदगी जमा करा सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का सदर को वोट न देने का ऐलान। उनसे मुल्क नहीं चलेगा, ये निजाम गिर जाएगा। ये इन हो गए, हम बाहर तो ये इन होकर भी बाहर हो जाएंगे। सरबराह JUI ने कहा हमारी पोजीशन वाज़े है, हम किसी हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहते। IFM का रवैया हमारे साथ बेहतर नहीं, बाहर के इदारों को मुदाखलत की दावत नहीं देनी चाहिए। PTI का 2 मार्च को दीगर जमातों से मिलकर धांधली के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब ने कहा बानी PTI से मुलाकात हुई, वो पुरएतमाद है। हालिया इलेक्शन में धांधली नहीं धांधला हुआ है। अवाम के मैंडेट पर शफून मारा गया। एक जुम्बिश कलम ने हमारी नशिस्तों पर जर्ब लगा दी है। हमारी लड़ाई हक और सच की लड़ाई है। हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं? इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। तमाम पार्लिमानी पार्टियों को नोटिस जारी कर दिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें ना दी जाएं। नून लीग पीपल्स पार्टी और MQN की इलेक्शन कमीशन में मुखालिफत। वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक नशिस्त भी नहीं जीती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी जमात ना बनाया जाए। बैरिस्टर अली जफर ने कहा यह नहीं हो सकता कि बाहर से आकर कोई भी दरख्वास्त चैलेंज करे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों पर और किसी का हक नहीं। उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन का फैसला इंसाफ पर मबनी होगा। बैरिस्टर गोहर के इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा मखसूस नशिस्तों के फैसले तक असम्बली इजलास नहीं हो सकता। पंजाब और सिंध असम्बली का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ है। आप सब कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जो पिटीशन फाइल कर रखी है इलेक्शन कमीशन में कि एक ऐसी जमात को ख़वातीन की और जो हमारी अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें हैं वो दे दी जाएँ। जो दरख्वास्त दायर की है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ने
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उनको फरीक नहीं बनाया गया। एक अनहोनी बात है कि एक सियासी जमात जिसने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया और अगर लिया तो अवाम ने उसे रिजेक्ट कर दिया और उसे एक सीट भी नहीं दी सुन्नी इत्तेहाद पाकिस्तान को। अब वो कहते हैं कि हमें कुछ आज़ाद लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, लिहाजा हमें भी मखसूस नशिस्तें दी जाए। ये ना आइन में इसका कहीं गुंजाइश है और ना ही जो इलेक्शन एक्ट और उसके रूल्स हैं उसमें गुंजाइश है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलना मुमकिन ही नहीं। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जालसाजी से मखसूस नशिस्तें लेना चाहती है। आजम नजीर तारड़ कहते हैं जो पार्टी असम्बली का हिस्सा ही नहीं उसको मखसूस नशिस्तें कैसे अलॉट हो सकती हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आइन और कानून से मुतसादिम मुतालबा कर रही है। अता तारड़ बोले पीटीआई अरकान बगैर सोचे समझे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा बन गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल न कौमी न ही सूबाई असम्बली का हिस्सा है। ये धोखे और फ्रॉड है। अब असम्बली में से आना चाहते हैं लेकिन कानून इसकी इजाजत नहीं देता। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। मुलजिमान का अदियाला जेल में सेहत जुर्म से इंकार। आइंदा समाअत पर इस्तगासा के 5 गवाहान तलब। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने फर्द जुर्म आयद की। बानी पीटीआई ने दौरान समाअत कहा केस में ताखीर नहीं चाहते। 8 फरवरी से पहले नैब को जल्दी थी, अब हम चाहते हैं सजा जल्दी हो। अदालत ने बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। NA-15 मानसेहरा में दोबारा इलेक्शन की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। नवाज शरीफ के वकील की मानसेहरा में दोबारा इलेक्शन कराने की दरख्वास्त। वकील नवाज शरीफ जहांगीर जदून ने दलाइल में कहा हमें 123 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 नहीं दिए गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज मनसब संभालते ही इन एक्शन 65 लाख घरों में रमजान पैकेज के तहत राशन पहुंचाने का हुक्म। मुश्किल कम है लेकिन रमजान पैकेज पहुंचाया जाए, मरियम नवाज की चीफ सेक्रेटरी को हिदायत। वजीर आला पंजाब को सिविल सेक्रेटरीट 5 साल तरक्याती प्रोग्राम पर ब्रीफिंग। अस्पतालों की तामीर और बहाली, सूबे भर में गलियों की मरम्मत के प्रोजेक्ट का ऐलान। मरियम नवाज ने देहातों में साफ पानी और सीवरेज के लिए प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज की काबीना में कौन कौन शामिल होगा, न्यू न्यूज नाम सामने ले आया। मरियम औरंगजेब, अज़मा बुखारी, सलमान रफीक, इमरान नजीर के नाम शामिल। बिलाल यासीन, मुज्तबा, शजाउर रहमान, खिज़र मजारी, मंशा भट्ट, आशिक करमानी, नईम खान, अली शेर गोरचानी, अहमद खान लगारी वजीर बनेंगे। SNGDA को पंजाब काबीना के 16 मुतवक्के वज़रा के नाम मौसूल। हल्फ बर्दारी की तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के लिबास के सोशल मीडिया पर चर्चे। मरियम नवाज ने किस डिजाइनर का जोड़ा जेब तन किया, न्यू न्यूज तफसीलात सामने ले आया। मरियम नवाज के सूट की मालियत 60,000 रुपए। रॉ सिल्क से बने जोड़े की तैयारी 6 हफ्तों से पहले मुमकिन नहीं होती। आयशा जवाद के ब्रांड पन्नियान से जोड़े का इंतखाब किया गया। बलोचिस्तान में नए वजीर आला की दौड़ में तेजी। वजीर आला बलोचिस्तान के नाम पर मुशावरत आखिरी मरहले में दाखिल। मीर जहूर बलेदी वजीर आला के लिए मजबूत उम्मीदवार बन गए। आसिफ जरदारी अली हसन ज़ाहरी को वजीर आला बलोचिस्तान बनाने के ख्वाहिशमंद। JUI का असलम रईसानी को वजीर आला नामजद करने का फैसला। जुमेरात जमीयत उलमा इस्लाम स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली के लिए भी उम्मीदवार मैदान में लाएगी। हुकूमत का आवाम को एक और बिजली का झटका। 7 रुपए 5 पैसे बिजली महंगी। सारिफीन को मार्च के बिल्स में इजाफी अदायगियां करना होंगी। इजाफा जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। कीमत में इजाफे का इत्तलाक लाइफलाइन के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। अवाम आए रोज बिजली की कीमतों में इजाफे पर फट पड़े। सियासी बेयकीनी खत्म होते ही मुआशी महाज से अच्छी खबर। पाकिस्तान का डॉलर बॉन्ड हैवी वेट हो गया। बैंक ऑफ अमेरिका ने डॉलर बॉन्ड का दर्जा मार्केट रेट से बढ़ाकर हैवी वेट कर दिया। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड में आलमी सरमायाकारों की दिलचस्पी बढ़ गई। पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर हो सकती है।
कौन बनेगा किरत का सुल्तान? न्यू न्यूज की टीम का मुल्तान में पड़ाव। हुस्न किरत के मुकाबले जल्द न्यू न्यूज की स्क्रीन की जीनत बनेंगे। न्यू न्यूज के जेर एहतमाम हुस्न किरत के मुकाबलों में किरत का सुल्तान बनने का मौका सबके लिए। पंजाब के बालाई इलाकों में आज बादल बरसने की पेशगोई, यालाबारी भी होगी। मरी, गलियात और गिरदोनवाह में बर्फबारी का इम्कान। कोयटा समेत बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी। राब्ता सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। कराची में तेज हवाओं ने मौसम यकसर बदल दिया। महकमा मौसमियात की 29 फरवरी से 2 मार्च तक मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई।